अब बात करेंगे रायपुर से, जहां रायपुर के साकरा सरकारी शराब भट्टी के ठेका कर्मचारी के साथ चाकूबाजी का एक मामला सामने आया है। भट्टी के पूर्व कर्मचारी ने भट्टी के ही कर्मचारी को चाकू मार दिया है। शराब दुकान से घर तक दौड़ाकर आरोपी ने कई बार किए हैं। घायल ने आरोपी कर्मचारी की कंपनी में शिकायत की थी। ओवर रेट शराब बेचने का ये पूरा मामला था, जिसके चलते ये पूर्व जो कर्मचारी है वो गुस्से में था। ठेका कंपनी ने नौकरी से इसको बाहर कर दिया था। दोनों कर्मचारियों में रंजिश चल रही थी और इसी के चलते इसने इस वारदात को अंजाम दिया। सेल्समैन लोकेश साहू गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। आरोपी लोकेश्वर नवरंगे को जो है वो मौके से फरार हो गया। धरसीवा थाने की सिलतरा चौकी में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, शराब भट्टी के ठेका कर्मचारियों में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और क्योंकि एक कंपनी में ही जो लोकेश्वर नवरंगे है वो शराब को ओवर रेट पर बेच रहा था, जिसकी वजह से इसकी शिकायत की गई और इसको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये इस गुस्से में था और इन दोनों में रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश के चलते इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। धरसीवा थाना की सिलतरा चौकी में इसकी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तहसीन सैदी जुड़ गए हैं। तहसीन, लगातार जो रायपुर है वो अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और ये जो पूरा मामला सामने आया है उसने वही चीज को उजागर किया है कि ओवर रेट का ये पूरा मामला था। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसमें कई बड़े सवाल इस बात से खड़े होते हैं कि जो सरकारी आबकारी विभाग की जो ये जो दुकानें हैं, यहाँ पे जो सेल्समैन और सुपरवाइजर रखे जा रहे हैं ठेका कंपनी बीआईएस के द्वारा, इनके जो पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि खुलेआम चाकू लेके पहुंच रहे हैं, चाकू लेके अपने साथी को मार रहे हैं, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके के आपराधिक किस्म के कर्मचारी इस ठेका कंपनी में है। तो ये जो घटना भी हुई है ये साकरा सरकारी शराब भट्टी के ठेका कर्मचारियों के बीच हुई है और इसमें ये बात सामने आई है कि इसमें जो लोकेश साहू है जिसको चाकू लगा है, इसने अपने जो साथी जो लोकेश्वर नवरंगे को मना किया था ओवररेट करने के लिए कुछ दिन पहले, तो उसने शिकायत अपनी जो कंपनी बीआईएस है ठेका कंपनी उससे की थी। उसके बाद इसको निकाल दिया था और इसकी जो रंजिश चल रही थी इसी बात को लेके इन दोनों में विवाद था। और कल देर रात जो है ये जब जो घायल है लोकेश साहू ये अपने घर जा रहा था, तभी दुकान के बाहर ये मिला है आरोपी लोकेश्वर नवरंगे और उसको दौड़ाया है उसके घर तक, क्योंकि सभी आसपास ही रहते हैं और उसको कई जगह मतलब पीछे, टांग में, हाथ में, कंधे पे कई जगह चाकू से घर में घुस के वार किए हैं। तो आरोपी तहसीन, क्योंकि आरोपी फरार है, आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी संक्षेप में? देखिए ये तो पुलिस बता पाएगी कब गिरफ्तार करेगी, लेकिन जिस तरीके से ये आरोपी खुलेआम घूम रहा है तो इससे पुलिस की जो इलाके की जो पुलिस की जो व्यवस्था है उससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके की व्यवस्था है। ठीक। तो लेकिन अभी एक बार फिर ये जो ठेका कंपनी है इस पे फिर से एक बड़ा सवाल ये लगा है कि किस तरीके के आपराधिक लोगों को ये अपनी काम ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने